तो अब यहाँ हमने बात करी काफ़ी सारी इमोशनल इंटेलिजेंस की. मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा, थोड़ा सा जो हमारा इनिशियल टॉपिक हमने स्टार्ट किया था, वील स्टिक बैक टू दैट. और इसमें ना मेरे दिमाग में बहुत स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन आता है, क्योंकि हमने बात की रीजंस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मैरिजेस, क्यों शादियाँ इतनी टूट रही हैं, और अलग अलग उसके रीजंस हैं. इसमें डू यू थिंक, बीइंग अ रिलेशनशिप कोच, दैट बैड सेक्स इज लीडिंग टू ब्रेकिंग मैरिजेस? बैड सेक्स या फिर लैक ऑफ इंटीमेसी, हाँ है ना. हाँ, ये शादियों को इम्पैक्ट कर रहा है. लोगों की सेक्सुअल हेल्थ असल में वैसी है ही नहीं जैसी मतलब ख्यालों में है हमारे. क्योंकि ऐसा देखा गया, बहुत सुनने में आया दैट गर्ल्स आर फाइलिंग डिवोर्सेस इस रीजन से कि यार मैं अपने पति से सेटिस्फाइड नहीं हूँ इन बेड, कि इस वजह से भी लड़कियां सेपरेट हो रही हैं, अपनी मैरिजेस ब्रेक कर रही हैं. ऐसा हो रहा है क्योंकि आप देखें कि एक तो पॉर्न का कंजप्शन बढ़ गया है. ठीक है. मास्टरबेशन जैसी चीज़ें इनकरेज हो जाती है जब आप इस तरह का कंटेंट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो. ठीक है. मास्टरबेशन गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि वो आपके इमेजिनरी वर्ल्ड के साथ पैरेलल में चल रहा है. हाँ. ठीक है. वो एक्सपीरियंस आपको एक रियल सेक्स भी शायद नहीं दे सकता. तो लोग एडिक्टेड हैं इस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए, और मास्टरबेशन जैसी चीज़ों के लिए एडिक्टेड है. अब कुछ दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था कि हमारा ब्रेन किसी भी चीज़ के लिए ट्रेन होता है जब भी कोई काम हम बार बार कर रहे हैं. तो दुनिया का हर मेल चाहता है कि वो बेड में ज़्यादा परफॉर्म करे, ज़्यादा लॉन्गर लास्ट करे, है ना, अपने पार्टनर के साथ. ये उसकी ख्वाहिश है. हाँ. पर जब इंसान मास्टरबेट करता है तो मास्टरबेट करने वाला इंसान कोई ये नहीं सोचता है कि मैं 20 मिनट तक मास्टरबेट करते रहूँ और जब जाके इजैकुलेट हो. हाँ. वो चाहता है 2 मिनट में हो जाए. हाँ. तो वो टेक्निकली अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर रहा है जल्दी से इजैकुलेट करने के लिए. ठीक है. और ऐसे लोग अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इतना ख़राब कर लेते हैं कि वो बेड में परफॉर्म ही नहीं कर पाते, क्योंकि दे आर ट्रेनिंग देयर ब्रेन. खुद ही ट्रेन कर रहे हैं इस बात के लिए. आप समझ रहे हैं? ये बहुत एक वो डेप्थ वाली चीज़ है ना. अब इंसान को अपनी डाइट पे, अपनी लाइफस्टाइल पे, इन सब चीज़ों पे तो वो फोकस कर रहा है. पर जो हमारा मेंटल एटीट्यूड होता है जिससे हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो वहाँ पर उस फ्रंट पे तो इंसान खुद ही खुद को कमज़ोर कर रहा है ना. तो वो सेक्सुअली परफॉर्म कैसे करेगा? अब नहीं करेगा. तो इसकी जो बुरी आदतें हैं, इसके जो एडिक्शंस हैं, इसकी वजह से कौन जूझ रहा है? इसकी वाइफ जूझ रही है कि उसको सेटिस्फैक्शन या वो प्लेजर उसको नहीं ऐसा मिल लग रहा रहा है कि यार कि हम लोग सेक्सुअली ठीक कर ही नहीं पाते हैं. और दूसरा कि जैसे जैसे शादी पुरानी हो रही है तो एक डाइल्यूशन आ रहा है, जो कि नेचुरल डाइल्यूशन है. वो दुनिया की हर शादी में आता है कि वो डाइल्यूशन आ रहा है, यानी कि आपका ब्रेन एक ही विजुअल या एक ही इंसान को देखकर उस लेवल पर स्टिमुलेट नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था. तो अब जो सेक्सुअल अर्ज है वो आपकी कम हो जाएगी. अब सेक्सुअल अर्ज कम हो रही है और उसके बाद आप रोज़ रोज़ नया नया पॉर्न देख के अपने आप को वहाँ तो स्टिमुलेट कर ही रहे हो, और आप मास्टरबेट तो कर ही रहे हो, और उसकी वजह से वो इजैकुलेशन वाली प्रॉब्लम हो ही रही है. अब आप अगर महीने 15 दिन में एक बार इंटीमेट हो भी गए तो भी आप ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं कर रहे. तो सामने वाले को तो लग सकता है कि यार इस मैरिज में ये सब चीज़ें हैं नहीं. पर इस दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है नमित जो ये वाली प्रॉब्लम से जूझ रहा है. और ये एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके बारे में लोग खुल के बात तक नहीं कर पाते. हाँ, बात नहीं करते ना. और लोगों को ये कोई सिखा ही नहीं रहा है. ये जो बात हमने अभी पिछले 5 मिनट में की है कि मुझे तो हैरानी होती है कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और गुरु लोग कैसे बोल देते हैं कि मास्टरबेशन इज गुड, थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत अच्छा है. हाँ, ये बहुत. अरे भाई, थोड़ा बहुत पे कोई रुकेगा क्या? ये अभी कोई भी एक्सपर्ट ये नहीं बोलेगा कि अल्कोहल इज गुड. हाँ, है ना. हाँ. पर थोड़ा तो ले सकते हैं, क्योंकि उस गुरु को पता है कि थोड़े पे इंसान रुकेगा तब ना. हाँ. अगर वो रोक नहीं पाया, वो अपनी टेम्पटेशन को टैकल नहीं कर पाया, तो वो तो एल्कोहलिक बन जाएगा. तो मास्टरबेशन भी थोड़ा गुड है, तो थोड़े पे रुक जाएगा क्या इंसान? इम्पॉर्टेंट तो ये है ना. अगर नहीं रुकेगा तो उसकी तो मैरिड लाइफ बर्बाद हो जाएगी. क्योंकि आजकल मास्टरबेशन का अगर वो देखा जाए ना, शायद पहले का हम भी नहीं बता सकते, 30 साल पहले तब तो हम थे भी नहीं, बट आजकल ये सिनेरियो है कि किड्स आर स्टार्टिंग एज अर्ली एज 14-15 से दे आर स्टार्टिंग, बिकॉज द कंटेंट दैट दे आर कंज्यूमिंग बहुत इजीली अवेलेबल है. हाँ, वो उनको इनकरेज कर रहा है इस बात के लिए. हाँ, तो वो तो होगा ना. हाँ, तो 14 साल से जिसने करना स्टार्ट किया तो, और उसकी शादी हुई जाके 30 साल में, तो 16 साल से जो जिस चीज़ में वो कर रहा था, तो डेफिनेटली फिर शादी के बाद तो क्या ही. और एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो ये बात अक्सर में हर प्लेटफॉर्म पे आई जाती है कि एक मेल के पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअली वो सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है जो वो 18 से 22 वाले ब्रैकेट में होता है. ओके. है ना. और
एक फीमेल अपने पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअली सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है जब वो 34 से 38 की एज के आसपास होती है। अब आप इस डायनामिक को समझो कि एक कपल, मान लीजिए एक लड़का लड़की दोनों 30 साल की उम्र में उन्होंने शादी कर ली। अब जब ये 34-38 वाले ब्रैकेट में जा रहे हैं तब तक की शादी को 5 साल 6 साल हो चुके हैं। हाँ, मतलब सैचुरेशन काफ़ी कुछ सेक्सुअली आ चुका है बहुत हद तक। हाँ, बट अब जो फीमेल है अब वो सेक्सुअली ज़्यादा एक्टिव फील कर रही है। अब उसकी अर्ज बढ़ रही है, वो हार्मोनली ज़्यादा एक्टिव फील कर रही है। अब वो किससे एक्सपेक्टेशन रख रही है? अपने हस्बैंड से। हस्बैंड को लग रहा है यार तुमको आजकल क्या हो गया है ना, रोज करना तुम्हें तो ये सब रोज करना है। अभी मेरे को काम इतना है, प्रेशर इतना है, मंथ एंड आ रहा है, EMIs हैं, जॉब है, ये है, वो है, बच्चे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो उसे ऐसा लग रहा है कि मेरी अर्ज सेटल होती जा रही है तो इसकी भी होनी चाहिए, बट इसकी तो बढ़ रही है। फीमेल की तरफ से सबसे ज़्यादा एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर उसी उम्र में इनिशिएट होते हैं, 34 से 38 के बीच में, उसी एज में, क्योंकि अपना हस्बैंड उतना उस लेवल पे चीज़ों को नहीं वो कर पा रहा। वो एक फैक्टर, और दूसरा हार्मोनल मोटिवेशन जो है ना, वो किसी भी इंसान को एक एक्स्ट्रा पुश देता है। इंटेंट चाहे बुरा नहीं होगा किसी फीमेल का, इंटेंट ये नहीं होगा कि मुझे जाके यही सब करना है, बट हार्मोनल मोटिवेशन को तो आपको मानना पड़ेगा ना कि ये चीज़ होती है। एक ड्राइव जो अंदर से आ रही है वो तो होती है ना, तो वो आपको थोड़ा सा पुश तो करेगी उधर। अब अगर आपके एथिक्स या आपकी इंटेग्रिटी एकदम स्ट्रांग नहीं है, आपका कमिटमेंट लेवल हाई नहीं है, इस समय मैरिज में 4 दिक्कतें और चल रही, तो फिर आप उन 4 दिक्कतों की वजह से ही ये करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि चलो ये एक प्रॉब्लम थी तो क्या हुआ, दूसरा भी अगर अच्छा होता, दूसरी दिक्कतें भी ठीक होती तो भी हम कमिटेड रहते। बट इस मैरिज में तो कुछ है ही नहीं, हमारे साथ बिहेवियरल इशूज़ है, हम लड़ते रहते हैं, फाइनेंशियल इशूज़ है, ये है वो है, तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं इस डायरेक्शन में जाने के लिए। तो जो हम बात कर रहे थे कि बैड सेक्स या लैक ऑफ इंटीमेसी, वो एक बहुत बड़ा कारण है, और ये प्रॉब्लम भी बढ़ेगा आगे चलकर।